नमस्कार। एस्ट्रो चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मकर राशि के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। ये जो चार्ट है ये मकर राशि की कुंडली है। ये चंद्र लग्न पे आधारित है, ना कि नाम राशि या लग्न राशि पर। तो इसको आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखिएगा। सबसे पहले जून के महीने में मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के राशि परिवर्तन की क्या स्थिति रहेगी उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले आपके लग्न की बात करते हैं, जहां मकर राशि है इसके स्वामी शनि बनते हैं और शनि दूसरे भाव में अपनी दूसरी जो स्वयं की राशि कुंभ है उसमें गोचर कर रहे हैं और मकर राशि वालों के ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बृहस्पति राहु पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में चंडाल दोष बनाकर बैठे हुए हैं और शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। शनि के बारे में मैं एक बात और बता दूं, शनि 17 जून को यहीं दूसरे भाव में वक्री भी हो जाएंगे। बुध की बात करें, बुध 7 जून तक आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में, इसके बाद 7 जून को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे वृषभ राशि में, मित्र राशि में। उसके बाद 27 जून को एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में आ जाएंगे अपनी स्वयं की राशि मिथुन में। सूर्य की बात करें, सूर्य 15 जून तक पंचम भाव में वृषभ राशि में, 15 जून के बाद पूरे महीने आपके छठे भाव में रहेंगे। और सूर्य जब 7 जून से और 15 जून के बीच में यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग पंचम भाव में रहेगा। इसके बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग 27 जून से बनेगा जब बुध आ जाएंगे यहाँ छठे भाव में। मंगल नीच राशि कर्क में पूरे महीने सप्तम भाव में है शुक्र के साथ, और केतु जो है वो दशम भाव में तुला राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो यह थी राशियों के अनुसार ग्रहों की जानकारी, उनका किस राशि परिवर्तन होगा, क्या स्थिति रहेगी। अब आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं और वो अपने राशि से दूसरे भाव में चल रहे हैं कुंभ राशि में, और आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, आपकी ही राशि के स्वामी हैं, तो इतना बुरा वो 7.5 में आपको फल नहीं देंगे जितना बाकी राशियों में दे सकते हैं, जैसे मीन राशि के लिए या जो वृश्चिक और कर्क पे ढैया चल रही है। शनि का एक सिद्धांत होता है स्थान वृद्धि करो जीव, जहां वो बैठते हैं जिस स्थान पर उस जगह की वृद्धि करते हैं। तो दूसरा भाव संचित धन का होता है, यहां पर वो बैठकर आपके धन में वृद्धि कर रहे हैं और जो भी आपका धन खर्च होगा वो भौतिक सुख साधन पर इस समय शनि खर्च कराएंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि उनकी चतुर्थ भाव पर पड़ रही। चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन भूमि भवन वाहन का घर होता है, यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। तो आपका जो संचित धन है उसमें जो भी खर्च होगा वो इस समय ज़्यादातर आपका भूमि भवन और भौतिक सुख साधन में खर्चा होगा। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, शत्रु राशि पर है, और 17 जून को यहाँ से शनि वक्री भी हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, क्योंकि दुर्घटना के योग बनेंगे, आपके प्रबल दुर्घटना के योग बनेंगे। और इसका आप ध्यान रखिएगा कि आपके कमर से लेके पैर तक के हिस्से में चोट लग सकती है या उसमें कुछ समस्या आ सकती है, दर्द वगैरह की, नसों में खिंचाव की, इसका आप ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो आपको अचानक धन लाभ भी शनिदेव कराते रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का घर होता है, साथ ही अचानक धन लाभ भी कराता है अष्टम भाव। और शनि से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी शिक्षा ग्रहण करें, जैसे तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में आपकी रुचि है, तो ये शनि आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल के इसमें भी आपकी रुचि बढ़ाने का काम करेंगे। और दूसरे भाव में बैठ के 10वीं दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव लाभ का होता है, तो आपके आय में भी वृद्धि रहेगी, नाम यश में भी शनि वृद्धि कराएंगे। आप अपने मेहनत और पुरुषार्थ से संचित धन में अपनी वृद्धि करेंगे। आपको उच्चाधिकारियों से लाभ और अपने कलीग्स या बॉस के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं कई फायदे होंगे शनि के इस गोचर के दौरान। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो आप शनिदेव की पूजा उपासना करते रहिए। ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप हर शनिवार को रुद्राज की माला से 108 बार जाप कीजिए। साथ ही हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आप संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक भी जलाए, तो ये आपके लिए 7.5 में राहत देने का काम करेगा। बृहस्पति राहु की बात करते हैं, चांडाल दोष बनाकर चतुर्थ भाव में बैठे। चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन के साथ ही माता का भी घर होता है, छाती और फेफड़े का घर होता है, ये हमारे साथ ही जनता का घर होता है। बृहस्पति आपके तीसरे भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में, तो द्वादशेष होकर चतुर्थ भाव में। इसका ध्यान रखिएगा कि भूमि भवन में यदि कोई निवेश करने जा रहे हैं बहुत सतर्क होकर करिएगा, क्योंकि शनि की तीसरी नीच दृष्टि जो है ये तो उतना बुरा नहीं कर रही है जितना आपके लिए बृहस्पति की स्थिति यहाँ कर रही है चांडाल दोष की। राहु बैठे हुए हैं, आपको धन हानि करा सकते हैं।
साथ ही जनता में भी आपकी प्रसिद्धि को कोई चोट चपेट लग सकती है, जैसे आपकी प्रसिद्धि धूमिल हो सकती है, आपके द्वारा किया कोई कार्य ऐसा हो सकता है या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि चांडाल दोष की दृष्टि दशम भाव पर और यहाँ केतु भी बैठे हैं और मंगल की नीच दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो कार्यस्थल पर कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, आपके जो है नाम को धूमिल करने की कोशिश आपके जो विरोधी हैं वो कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चांडाल दोष की दृष्टि जो है यहाँ अष्टम भाव पर पड़ रही है और शनि की भी सप्तम दृष्टि है, तो दुर्घटना के योग प्रबल बन रहे हैं जैसा मैंने बताया। तो आप गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, साथ ही अपने पाचन का आप ख्याल रखिएगा, पेट में भी कुछ ये बृहस्पति और राहु की दृष्टि आपको समस्या दे सकती है। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, जैसा मैंने बताया विरोधियों से सावधान रहिएगा, किसी भी प्रकार के गलत कृत्य में अपने आप को शामिल मत होने दीजिएगा, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार मत कीजिएगा, तो कार्यस्थल पर आपके लिए उतनी समस्या नहीं रहेगी जितना हो सकती है। इसके बाद द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो खर्च में वृद्धि रहेगी और खर्च आपके ज़्यादातर अनायास होंगे, इसका आपको ध्यान रखना, अपने खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश कीजिएगा और बेवजह की यात्राओं से आपको बचने की आवश्यकता, अन्यथा वो आपके लिए समस्यादायी हो सकती है। बुध की बात करें, बुध चतुर्थ भाव में है 7 जून तक और इसके बाद वो राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। जो बुध होते हैं वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में रहेंगे। और भाग्येश होकर पंचम में, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में, तो ये तो राजयोग बन रहा है आपके लिए बुध के द्वारा। और मित्र राशि शुक्र की राशि में है, अपने मित्र की राशि वृषभ में, तो आय में आपके वृद्धि कराएंगे, धन लाभ ये कराएंगे। जुआ सट्टा शेयर लॉटरी में यदि आप निवेश करते हैं तो भी आपको फायदा ये बुध दे सकता है, भाग्य का आपको सहयोग देने का कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव लाभ पर रहेगी। और यदि आप जैसे कंसल्टेंसी का कोई काम करते हैं, एडवाइजर हैं, ज्योतिषी हैं, ऐसे लोगों को भी ये बुध पंचम भाव में बैठ के बहुत अच्छा फल देंगे। साथ ही मैनेजमेंट वगैरह फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो 7 जून से 15 जून तक जब तक यहाँ सूर्य भी रहेंगे तो ये सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपके लिए मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर में विशेष फलदायी रहेगा। इसके बाद बुध आपके 27 जून को छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर छठे भाव में भी बुध का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, अपनी राशि में रहेंगे विपरीत राजयोग बनाकर। हालांकि भाग्येश होकर छठे भाव में है, उतना ये नुकसान नहीं करेंगे। कंपटीशन वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे CS की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग फील्ड से या अकाउंटिंग फील्ड से आप हैं या मैथमेटिशियन वगैरह, ये ऐसे बुध जो है आपको बहुत फ़ायदा देगा छठे भाव में बैठ के। मामा और ननिहाल पक्ष से भी आपको कोई लाभ करा सकता है इस गोचर के दौरान। और यदि आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं आवश्यक कार्य के लिए, जैसे एजुकेशन वगैरह, तो भी ये बुध आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। इसके बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है पंचम भाव में है 15 जून तक। सूर्य आपके लिए अष्टमेश होकर पंचम भाव में, तो इसका ध्यान रखिएगा, शिक्षा और संतान में कुछ बाधा जरूर उत्पन्न ये सूर्य करेंगे और संतान की ओर से आपको कुछ चिंता हो सकती है, संतान की ओर से कष्ट हो सकते हैं, क्योंकि मार्केश होकर पंचम भाव में है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर यही सूर्य जो है 15 जून के बाद छठे भाव में आ जाएंगे, यहाँ से वो अष्टमेश होकर षष्ठेश में रहेंगे, तो एक विपरीत राजयोग बनेगा। और आपके लिए ये समस्या जरूर है कि छठे भाव में सूर्य बैठेंगे तो थोड़ा सा हड्डी में समस्या, सरदर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। हालांकि यहाँ बैठे सूर्य हैं, इसका लाभ आपको ये मिलेगा कि आप कर्ज वगैरह यदि आपने पहले से ले रखा है उसको चुकाने में आसानी होगी। साथ ही शत्रुहंता योग बनाएंगे, प्रबल शत्रुहंता योग। शत्रु आपके परास्त होंगे, जो आपको पिछले दिनों समस्या दे रहे थे शत्रु, वो अब स्वतः ही शांत होने लगेंगे सूर्य के यहाँ विराजमान होने के बाद। इसके बाद मंगल और शुक्र की युति की बात करते हैं। मंगल नीच राशि में पूरे महीने और शुक्र भी यहाँ साथ में है। मंगल आपके लिए लाभेश होते हैं और चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक केंद्र का अधिपति दूसरे केंद्र में है, तो ये अच्छा फल आपके लिए रहेगा। हालांकि यहाँ मांगलिक दोष बन रहा है और वैवाहिक जीवन के लिए समस्यादायी रह सकते हैं मंगल। साथ ही शुक्र बैठे हैं, तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह पहले से आपका चल रहा था, वो इस गोचर के दौरान 1 जुलाई तक बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। यदि वो सामने आता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से डिस्टर्ब करने का काम करेगा। साथ ही तलाक तक की नौबत भी ये मंगल शुक्र की युति यहाँ पर आपको दे सकती है। साथ ही साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए भी कुछ समस्याएं खड़ी करेगा मंगल और शुक्र की युति। और यदि आप अविवाहित हैं तो आपके चरित्र पर कोई ऐसा दोष लग सकता है कि आपका रिश्ता बनते बनते बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। मंगल शुक्र की तो सप्तम दृष्टि होती है, एक वो लग्न पे है, तो आपके आकर्षक आपको बनाएगी ये शुक्र की जो दृष्टि है, और आपका जो है कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान भी बढ़ाने का ही काम करेगी, क्योंकि मित्र दृष्टि पड़ रही है मकर राशि पर।
मंगल के पास दो और दृष्टियां होती हैं। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि नीच दृष्टि दशम भाव पर है, तो आपके लिए कार्यस्थल पर कुछ समस्या देने का ये जरूर काम करेगी। परंतु सेना पुलिस वगैरह में यदि आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षार्थी आप हैं और परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो ये मंगल थोड़ी सी आपकी मदद भी करेगी, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि काल पुरुष की कुंडली बनती है और मंगल जो है उच्च के होते हैं यहाँ पर दशम भाव में, और यहाँ पर मंगल को दिशा बल भी प्राप्त होता है। तो यह मंगल आपके लिए उतना नुकसान नहीं करेंगे। इसके बाद मंगल की जो अष्टम दृष्टि, ये जरूर आपके लिए कुछ नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि शनि पे दृष्टि पड़ेगी। मंगल और शनि का षडाष्टक दोष बन रहा है, तो परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। परिवार में कलह, ससुराल पक्ष से संबंध आपके प्रभावित करेगी, साथ ही संचित धन में भी कमी करने का काम करेगी। तो यह मंगल और शनि की षडाष्टक दोष की जो ये युति बन रही है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद केतु की बात कर लेते हैं। केतु आपके दशम भाव में बैठे हैं, और केतु दशम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नेतृत्व, कोई नया नेतृत्व आपको मिल सकता है। हालांकि कार्यभार बढ़ने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, थोड़ा सा आपके लिए कार्यस्थल पर कुछ समस्याएं भी होंगी। बॉस कलीग्स के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, पिता के साथ आपके मतभेद उभर सकते हैं इस गोचर के दौरान। साथ ही माता का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा, क्योंकि वैसे भी चांडाल दोष चतुर्थ भाव में बना हुआ और केतु की सप्तम दृष्टि है। यहाँ बैठे केतु की पंचम दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो परिवार का माहौल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करने का काम करेंगे, खासतौर पर जब शनि 17 जून को वक्री हो जाएंगे। और यहाँ से केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ सूर्य पर 15 जून के बाद से पड़ेगी। वैसे तो पड़ रही है, परंतु सूर्य जब यहाँ 15 जून को आ जाएंगे तो ग्रहण दोष पड़ेगा, तो हो सकता है आपके स्वास्थ्य में कुछ ज़्यादा परेशानी आपको देखने को मिले। जैसा सूर्य के समस्याएं होती हैं, पाचन संबंधी आपको समस्या हो सकती है, बाल झड़ने की आपको समस्या हो सकती है, साथ ही आपके जो है सिर दर्द, माइग्रेन, हड्डी से जुड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। साथ ही सूर्य के बारे में एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ द्वादश पे, तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा है तो उसमें सूर्य जरूर समस्या आपको देंगे। और यदि आप पहले से कोई वाद विवाद में नहीं हैं तो कृपया अपने व्यवहार को, चरित्र को मजबूत रखिएगा, अन्यथा सूर्य आपको किसी वाद विवाद में और कानूनी मामले में फंसाने का भी काम करेंगे, जो द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो मित्रों, मकर राशि के लिए ये था जून के महीने का हाल। कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला महीना जून का। इसके बाद उपाय की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने शनि के संदर्भ में बताया था, आप शनि का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः पूरे महीने आप जाप कीजिए रुद्राक्ष की माला से हर शनिवार को। साथ ही हर शनिवार को यदि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो वहाँ संध्या काल में जाके सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और यदि पीपल का वृक्ष नहीं है तो घर में ही किसी गमले में आप एक शमी का पौधा जलाकर, शमी का पौधा लगाकर उसके समक्ष भी संध्या काल में दीपक जला सकते हैं, तिल या सरसों के तेल का। और थोड़ा सा आपको चांडाल दोष के बारे में भी बता दूं कि चांडाल दोष के निवारण के आप बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे पीली दाल, केला या जो है पीला वस्त्र आप किसी ब्राह्मण या गरीब को या मंदिर में दान कर सकते हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं चांडाल दोष से राहत देने का ये महीना काम करेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में कुंभ राशि के लिए जून का महीना कैसा रहेगा उसकी वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष जल्दी हाजिर हूँगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।